हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे स्टॉक की जो मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट दिखा रहा है और बहुत ही अच्छा शेयर है, नवरत्न स्टॉक है, गवर्नमेंट का होल्डिंग है। तो 10 साल बाद भी, 10 साल पहले 2012 में भी वो सेम रेट पे था, आज तो उसने ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो पॉसिबिलिटी दिखती है कि आने वाले टाइम में एक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और बहुत अच्छे रिटर्न ऑलरेडी उसने दिए हैं पिछले 2 से 3 महीने में, तो और ये कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। तो आइए बात करते हैं स्टॉक की। और दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम उन स्टॉक्स को ढूंढ के लाते हैं जो किसी न किसी तरीके के ब्रेकआउट दिखा रहे होते हैं, तो फंडामेंटली या टेक्निकली या टेक्नो फंडा, जिसके बेसिस पे एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि स्टॉक एक अच्छा रिटर्न देगा और फिर उसको हम बाद में एनालाइज भी करते हैं कि क्या हमारी एनालिसिस सही निकली या नहीं निकली। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ब्रेकआउट्स को पता लगाया जाए और कैसे उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए। तो आइए बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक का नाम है NMDC। तो NMDC जैसे कि सब लोग जानते हैं कि एक नवरत्न कंपनी है, जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि यूजुअली आयरन ओर एक्सप्लोर करने में काम करती है। तो ब्रॉडली उसका आयरन ओर हो गया या फिर स्पॉन्ज आयरन हो गया और कुछ % डायमंड्स भी वो एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर क्विकली देखें तो उसकी वैल्यूएशन बहुत सस्ती है, 10 के पी पे अवेलेबल है। और अगर ROC और ROE की बात करें तो 23 और 20 का ROC, और बहुत ही अच्छे से 0.09 का डेट है, तो बहुत ही कम है, सरकारी कंपनी है। और रिटर्न्स जो पिछले साल 5 साल में दिए हैं काफी अच्छे दिए हैं। तो और जो पैग रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि सरकारी नवरत्न कंपनी है तो उनके जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं। पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्रेकआउट के मैटर में, तो आइए बात करते हैं चार्ट की। तो देखते हैं कि क्यों इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो देखिए, ये इस स्टॉक का वीकली चार्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम 2008 से। तो अगर इसकी बात करें तो 2008 में देखिए इसने एक हाई बनाया था जो था अराउंड 398 रुपीज का। तो ये उसका हाई हो गया। तो पहले 2008 में और फिर उसने दोबारा 2010 में उस हाई को टच करने की कोशिश करी। और नीचे की तरफ बात करें तो एक बेस बनाया था अराउंड 104 रुपए का। तो ये उसका था। और उसके बाद फिर 2010 के बाद कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में रहा। तो देखिए, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में रहा, जिसमें एक रेंज नॉन, जिसमें अपर रेंज रही 156 रुपीज और लोअर की रेंज रही करीब 75 रुपए की, 75 रुपीज की। इसके आसपास 70-75 के आसपास एक 100 रुपए की रेंज में ये इसने 2012 से, और ये देखिए यहाँ 30 अक्टूबर 2023 तक उसी रेंज में रहा। तो इसको इसने कई बार ब्रेक करने की कोशिश करी। देखिए यहाँ पे बात करें तो एक बार यहाँ फेब 12 में, फिर जुलाई 12 में, फिर जून 14 में, फिर मई 21 में, 4-5 बार इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली अक्टूबर 23 में इसने अपने मल्टी ईयर ऑलमोस्ट 12 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर में एक ब्रेकआउट दिखाया। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा इसने इस लेवल से ब्रेकआउट दिखाया 117 रुपए के लेवल से। अब इसमें बात करें तो अब ये एक रेजिस्टेंस जोन में है। तो देखिए कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, ये देखिए 183 रुपीज, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है इसका, जिसको ये जब पार कर लेगा प्रॉपरली यहाँ पे, तो इसका फिर एक नया टारगेट बनेगा जो आएगा यहाँ तक 225 रुपीज का। तो अब ये इसका नीचे में एक इमीडिएट सपोर्ट क्या है, 158 रुपीज, जो कि इसने यहाँ पे 158 रुपीज, जो कि इसका ब्रेकआउट था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अब ऊपर में हमारा जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 225 रुपए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ है। तो अगर कोई भी मुनाफा वसूली आती है तो जितना 160 रुपए 165 रुपए तो नहीं आएगा, पर अगर 170 के आसपास ही आपको मिलता है। देखिए, ये एक इसका डेली चार्ट में आते हैं जी। तो ये एक लेवल था 176 रुपीज, 175 रुपीज प्रिसाइजली, जिसको इसने ब्रेक किया। अगर इसके आसपास में स्टॉक मिलता है तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसको ग्रैब करने की। और अगर इसके नीचे भी आता है तो 168, तो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा अगर ये, तो आप उसको एक्यूमुलेट करते जाइए, क्योंकि ये थोड़ा चला है हाल फिलहाल में 130 रुपए से लगातार। देखिए यहाँ से सितंबर से लगातार चला है 132 रुपए से 185 के लिए। तो पॉसिबिलिटी है मुनाफा वसूली आए। तो 2 लेवल्स पे आपको इसको एक्यूमुलेट करना है, एक है 175 और दूसरा 158 रुपीज। 158 के 160 रुपए के नीचे तो पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। इनफैक्ट 167 के नीचे भी देखिए ये जो पॉइंट है ये वाला जहाँ पे से कहता, तो ये 167 रुपीज है। तो 175 और 167 इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं जहाँ तक अगर आए
तो आप उसमें जरूर एक्यूमुलेट करिए। और ऊपर में 225 रुपए के टारगेट लगते हैं आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि ये चला हुआ है थोड़ा सा, ये हो सकते हैं आपके यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन दिखाए। प्राइस वाइज तो मुश्किल लगता है ये 2 लेवल जो हमने बात की, लेकिन ऊपर में जैसे ही ये टाइम वाइज करेक्ट करेगा उसके बाद जब नई रैली शुरू होगी इसकी, तो वो रैली आएगी करीब 225 रुपए की। तो इन और नीचे में स्टॉप लॉस हमारे जो एक्यूमुलेशन लेवल हो गए वही हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे, तो 175 रुपीज और 167 रुपीज। तो ब्रॉडली इन्हीं लेवल्स पे 225 रुपए टारगेट के लिए आपको एक्यूमुलेट करना है फॉर गेन्स। तो होप आपको समझ आएगा कि ये स्टॉक मल्टी ब्रेकआउट दिखा रहा है और इसमें एक अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं बेस्ड ऑन द ब्रेकआउट। तो ये देखिए, इसमें अगर हम मंथली चार्ट में आए हैं, देखिए इस और नीचे में देखिए एक सपोर्ट लाइन चल रही थी, तो वहीं से उसने रिबाउंड किया जो कि सपोर्ट लाइन 124 रुपीज है। उसके बाद बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में मंथली हाइक दिखाया है, तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन रहे और उसके बाद फिर जब अपनी अगली चाल चलेगा तो 225 रुपए तक के लिए इसमें मुझे टारगेट जो कि होते हैं अराउंड, यहाँ से अगर बात करें तो अराउंड 23% का इमीडिएट आने वाले कुछ महीनों में रिटर्न आपको मिल सकता है स्टॉक में। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही टाइम बाद चला है, तो होपफुली इसमें डाउन साइड रिस्क बहुत कम है क्योंकि मल्टीपल ब्रेकआउट है। तो होप आपको ये समझ आएगा कि क्यों ये स्टॉक को एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। तो इसको हम दोबारा वैलिडेट करेंगे कुछ टाइम बाद। और दोस्तों, अगर आपने चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी आपको स्टॉक ऐसा ब्रेकआउट करते हुए दिखता है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, जिसमें हम एनालिसिस करके फिर देखेंगे कि क्या उसमें ब्रेकआउट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक यू।